परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1321 में आप सभी का बहुत ही आनंद के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 2। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। कलीसिया के अगुवे में होने के 5 अनिवार्य गुणों पर हम अभी तक मनन किए हैं। छठा इस सूची में अतिथि सत्कार है। मैंने जितने किताबों को पढ़ा, टीवी आदि माध्यमों के द्वारा अन्य देशों के बारे में जानकारी प्राप्त किया, जिससे मुझे ये समझ में आया कि दुनिया के लगभग हर क्षेत्र के लोग मेहमानों की सेवा करने और अतिथि का सत्कार करने आदि में रुचि रखने वाले हैं। पढ़ाई करते वक्त हिंदू एवं मुस्लिम मित्रों के घरों में भी जाने और उनके घर में रहकर उन लोगों के द्वारा किए गए अतिथि सत्कार का पात्र बनने की सौभाग्यता मुझे मिली है। स्कूल में पढ़ाते वक्त बिहार के कई हिंदू एवं मुस्लिम विद्यार्थियों के घरों में जाने और स्वादिष्ट भोजनों का स्वाद चखने का भी अवसर मुझे मिला है। उनमें से कई लोग मुझे अभी भी अपने घरों में आमंत्रित करते हैं। यद्यपि शायद ही उन प्रिय लोग मेरी इस आवाज को अभी सुन पाएंगे, फिर भी उन सभी मित्रों को, विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को इस समय मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उनके प्रेम के लिए, उनके अतिथि सत्कार के लिए, उनकी सेवा के लिए। मुझे ये कहने में अत्यधिक खुशी है कि उन प्रिय लोगों की सेवा सत्कार कई बार मुझे ताजुब कर दिया है। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि प्रभु उन सभी प्रिय लोगों को अपनी आशीषों से भर दे। पर इधर ध्यान देने की एक और बात है। इन प्रिय लोगों में से जो भी मेरी सेवा की, उनमें से कई लोगों के लिए मैं मित्र था, कई लोगों के लिए मैं सहपाठी था, फिर कई लोगों के लिए मैं उनके बच्चों के शिक्षक था। किसी के लिए भी मैं अनजान व्यक्ति नहीं था। हम विश्वासी लोग भी अपने मित्रों, सहपाठियों, विश्वासी भाई बहनों तथा प्रभु की सेवा करने वालों को खिलाने पिलाने में पीछे नहीं है। पर यहाँ हम मसीही विश्वासियों को अवश्य ध्यान रखने की एक बात है, समझने की एक बात है। बाइबल सिखाने वाली नैतिकता या सत्कर्म केवल उतनी ही नहीं है जितनी इस संसार की नैतिकता है या इस संसार का सत्कर्म है। यदि हमारे सत्कर्म के काम का स्तर उतना ही हो जितना इस संसार के लोगों के सत्कर्मों का स्तर है, तो हम अपने आप को मसीही कहने लायक नहीं है। तो अवश्य इस बात को मन में याद रखनी है कि वचन के द्वारा प्रभु हमें जो नैतिकता सिखाता है वो इस संसार की नैतिकता नहीं है, बल्कि प्रभु की ही नैतिकता है जिसका स्तर स्वर्गीय है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में किया गया अतिथि सत्कार करके जो उपयोग है, अक्सर हम लोग किसी परिचित व्यक्ति को एक टाइम का खाना देने के कार्य में सीमित कर देते हैं, बल्कि इस शब्द का अर्थ काफी गहरा है। मूल भाषा यूनानी में इस पद में अतिथि सत्कार के लिए उपयोग किया गया शब्द फिलोक्सनोस है। फिलोक्सनोस, ये शब्द फिलोस और क्सेनोस नामक 2 शब्दों का मिश्रण है। अपने आप से करने वाला प्रेम या मित्रों से करने वाला प्रेम आदि को यूनानी भाषा में फिलिया कहता है। इस फिलिया शब्द से ही फिलोस शब्द आया है। सेनोस का अर्थ अजनबी अथवा स्ट्रेंजर है, तो फिलिया शब्द का अर्थ अपने से या अपने मित्रों से करने वाला प्रेम, और सेनोस का अर्थ अजनबी अथवा स्ट्रेंजर। इसका मतलब अतिथि सत्कार के लिए यूनानी में दिया गया फिलोक्सनोस शब्द का आक्षरिक अर्थ अजनबी को अपने जैसे प्रेम करना या अजनबी को मित्र के समान प्रेम करना आदि है। ध्यान दीजिएगा प्यारो, बाइबल में बताया गया अतिथि सत्कार केवल एक समय का भोजन देना या एक रात अपने घर में सोने देना आदि नहीं है, बल्कि अनजान व्यक्ति को भी अपने समान नहीं तो कम से कम अपने मित्र के समान प्रेम करना बाइबल सिखाने वाला अतिथि सत्कार है। पुराना नियम में अब्राहम अजनबियों की सेवा इस प्रकार किया कि आए हुए अजनबी स्वयं परमेश्वर था और उनकी सेवा की। उत्पत्ति की पुस्तक 18 की 1 से 8 तक। नया नियम में प्रभु यीशु मसीह अपना परिचय देने हेतु बताया गया अच्छा सामरी की घटना में जो सामरी है वो भी अजनबी की सेवा अपनी सेवा समझकर किए हुए व्यक्ति था। उन्होंने ना केवल उस यहूदी का जो खून में लथपथ था, अधमरा था, मरहम पट्टी करके उनको धर्मशाला में पहुंचाया, उनके
लिए अपना धन का खर्च किया और यात्रा को जारी रखने के पूर्व धर्मशाला के मालिक से कहता है, जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। एक सही अतिथि सत्कार यही है। कलीसिया की अगुवाई करने वाले लोग ना केवल अपने विश्वासियों की, ना केवल उनको आर्थिक मदद देने वालों की, बल्कि अजनबियों की भी सेवा उन्हें अपना मित्र समझकर करने वाले होने चाहिए, ताकि कलीसिया के सदस्य भी वैसा ही करें। जब अगुवाई करने वाले लोग अजनबी की भी सेवा सत्कार करता है तो विश्वासी भी क्या करेगा? अगुवाई करने वालों का दृष्टांत पर चलने लगेंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह।